हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकार हुसैन ख़ान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सीरीज़ जो कि B.Ed मिनरल रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में हमने स्टार्ट की है, आज उनका पार्ट 6 है। और ये सीरीज़ जो ऑल अबाउट हाउ टू राइट B.Ed मिनरल रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हु वर द पार्टिसिपेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। इस सवाल का आपने किस तरह जवाब देना है तो वो मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं टिप्स दूंगा कि किस तरह अपने स्टार्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें फर्स्ट मैंने आंसर स्टार्ट किया है। द पार्टिसिपेंट ऑफ माई प्रोजेक्ट वर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। मोस्टली द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर अनएबल। ये इनेबल यहाँ पे लिखा है लेकिन ये वर्ड जो है अनएबल है। टू रीड अ सिंगल सेंटेंस वेदर इट इज इंग्लिश, उर्दू और एनी साइंस सब्जेक्ट। द रीजन बिहाइंड दिस फेलियर ऑफ lack of competency towards reading skill is I did mention in the early question is because of overcrowded classroom। मैंने पहले ही बताया था कि overcrowded classroom की वजह से स्टूडेंट्स में inability है towards reading skills whether it is English, उर्दू और साइंस। देन सेकंड पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूँ, मोर ओवर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट वर 124 विद मेल स्टूडेंट्स 70 एंड फीमेल स्टूडेंट्स 54। द क्लास इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, वन फॉर द मेल सेक्शन एंड द अदर फॉर female। The problem is personally identified in the male section because mostly I tackle male students rather than female. Then my further research proved my argument that the same problem do exist in the female side as well। मैं मेल साइड पे ज़्यादा काम करता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि 124 स्टूडेंट्स एक क्लास में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से ये टू सेक्शंस पे रिलाई करता है। और ये मेल सेक्शन पर मैंने आइडेंटिफाई किया था लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एक एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम डू एग्जिस्ट इन द फीमेल साइड एज वेल। Now furthermore, in the class of 124, just only 20 students, just they are able to read a sentence or a paragraph. Whatever their teacher do in front of them, all other students of the class are silent observer. Even if a teacher do really hard his job to get attention of these students, still they are unable, sorry यहाँ पर फिर enable है लेकिन ये unable है, to complete the रीडिंग टास्क। तो 124 स्टूडेंट्स में हार्डली आपको 20 स्टूडेंट्स मिलेंगे जो रीडिंग वो कर सकेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं क्लास के अंदर, चाहे टीचर जितना भी हार्ड वर्क करे लेकिन वो साइलेंट ऑब्जर्वर ही रहेंगे। आप अटेंशन के हवाले से टेक्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो फिर भी वैसे के वैसे रहेंगे। इन जनरल मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। इन जनरल आई मेड अ फ्यू ग्रुप्स लीडर, मैंने ग्रुप्स लीडर बनाए थे इनसाइड द क्लास से अराउंड अबाउट 7। मैंने 7 ग्रुप्स लीडर बनाए थे, ईच फॉर 10 स्टूडेंट्स, जो कि 10 स्टूडेंट्स को एक ग्रुप लीडर टेकल कर रहा था। और ग्रुप लीडर्स के नाम मैंने लिखे हैं तो आप भी नाम लिख सकते हैं, हसनैन, दानिश, मुनीब, अफजाल, तलहा, अदनान एंड so on so forth। These are the students, they are really interested in my project, जो कि मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। These students help me a lot to complete this project and draw some helpful conclusion for future planning। ये इन स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प दिया था और मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इन स्टूडेंट्स के साथ मिलके अदर स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया था। इस तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कुछ और भी लिखाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब स्टार्टअप में टिप्स दिया है कि आपने स्टार्ट किस तरह लेना है। अब मैं आता हूँ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉर्ट आउट किया, किस तरह सॉल्व किया।
तो फर्स्ट आपने जब इस क्वेश्चन के जवाब स्टार्ट करनी है तो आपने कुछ इस तरह से लिखना है। एज आई मेंशन बिफोर माई क्लास वाज वेल ओवर क्राउडेड, मेरा क्लास जो था वो ओवर क्राउडेड था। देयरफॉर इसलिए वी वर्क इन सच ए क्लासरूम विद 2 टीचर्स, हम 2 टीचर से काम लेते हैं। ऑब्वियसली 124 स्टूडेंट्स के साथ 1 टीचर काम नहीं कर सकता। वन टू वर्क विद द मेल साइड एंड द अदर वर्क विद द फीमेल साइड। फॉर्चुनेटली आई एम वर्किंग विद द मेल साइड। द स्ट्रेंथ ऑफ माई मेल स्टूडेंट्स वाज 70. In order to solve this problem of reading skills, I actually applied few strategies which are as follow. मैंने रीडिंग स्किल्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई की जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट जो स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की, मेक इट पर्सनल। इस तरह अपने स्ट्रेटजीज बनानी है कि किस तरह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जिस तरह मैं अपनी रीडिंग स्किल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहला स्ट्रेटजी ये अप्लाई किया, मेक इट पर्सनल। सो ये मेक इट पर्सनल से क्या मतलब है इसका, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एज वी ऑल नो व्हेन वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम इन द overcrowded classroom is a lack of attention of students towards their teacher. Therefore, for any class to be well and good regarding reading skills, there should be a focused attention needed for each and every स्टूडेंट्स टूवर्ड्स देयर टीचर। सो आपको पता है कि किस तरह एक अच्छे क्लास के लिए अटेंशन की स्टूडेंट्स की अटेंशन टूवर्ड्स इट्स टीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और क्राउडेड क्लासरूम में बेसिकली ये प्रॉब्लम रहता है। So in order to overcome the problem, I applied the strategy of a make it personal. मैंने ये पर strategy apply किया by making text to live connection and activating prior knowledge. Students become invented in their reading. This can be a powerful tool to keep them engaged and motivated when it comes to working on their reading skills. So एक बेस्ट स्ट्रेटजी है मेक इट पर्सनल। इससे while we start our lesson हम पहले उनको लाइव कनेक्शन देते हैं कि किस तरह ये लेसन आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर हम सब जा सकते हैं कि चिड़ियाघर के बारे में आपने बताना है तो आप उनसे राय लेके आपने ये प्लेस देखी है तो आप एक किस्म की कनेक्शन बिल्ड करते हैं। इससे क्या होगा कि अदर स्टूडेंट्स की अटेंशन बिल्ड होगी ओवर द टाइम और वो फिर रीडिंग पे ध्यान देगा। देन दूसरी स्ट्रेटजी जो मैंने अप्लाई की, रीड अलॉन्ग विद पेंसिल, ये काफ़ी इम्प्रेसिव थी और मैंने ये स्ट्रेटजी वाइल इंडक्शन प्रोग्राम जो कि 2017 जो टीचर्स थे उस टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये सीखी थी। सो ये स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ अ न्यू टेक्निक विच आई लर्न under the induction program training for NTS teacher. The technique is very simple. After gaining the attention of all the students by using strategy of make it personal, यहाँ से मैंने first strategy apply किया attention seeking के लिए। when students are reading in their books, students जब reading करेंगे book में ask them to bring out their pencils as well, तो उनको बताए कि पेंसिल भी निकाले अपने साथ। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट रोल पेंसिल परफॉर्म्ड हियर, आई विल एक्सप्लेन इट बिलो। तो पेंसिल क्या रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, तो पेंसिल का रोल क्या है मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा हूँ। When students reading in their books by holding pencils in their right hands, they are now in the ready state. I ask them to listen my instruction while I am reading the lesson. Do underline the words in your book with pencil which you know that I am not being able to pronounce this word. This process will be carried on until the teacher finished reading. Once the teacher finish reading, the teacher will be again ask their students to ignore all other words, just focused your attention to the underlined words. तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जब हम रीडिंग करते हैं फर्स्ट में तो आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिसे आप जहन में आपने बना लिया है कि आप इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। देन दूसरी दफ़ा जब हम रीडिंग स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने जस्ट
अंडरलाइन वर्ड जो आपने अंडरलाइन की है उन पे आपने फोकस देने हैं, अदर वर्ड्स को आपने इग्नोर करना है। तो इससे क्या होगा कि जो अंडरलाइन वर्ड्स स्टूडेंट्स ने अंडरलाइन की है वो उनसे उनकी मेमोरी में आ जाएंगे, उससे प्रोनाउंस करने में आसानी होगी और ओवर द टाइम वो फिर रीडिंग स्किल्स में आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेहतरी आएगी। सो ये 2 स्ट्रेटजी मैंने आपको यहाँ पे बताई कि आपको जस्ट मैं टिप दे रहा हूँ कि आपने किस तरह स्ट्रेटजी अपनी बनानी है टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप और स्ट्रेटजी भी लिख सकते हैं। मैंने टोटल तकरीबन 5 स्ट्रेटजी लिखी है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर भी करूँगा। लेकिन इस वीडियो में हमने ये 2 क्वेश्चन डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।